हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो आज का हमारा बच्चों टॉपिक है फंड, जिसमें हम स्पेसिफिक फंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और जनरल फंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ बैलेंसेस गिवन है। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बैलेंसेस कहाँ कैसे अराइज हुए हैं और इनको फिर बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा। तो उससे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पेसिफिक फंड होता क्या है। बच्चों, जो एनपीओ है उसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस। तो अब उस सर्विस को बेटर प्रोवाइड करने के लिए कुछ एनपीओ क्या करती हैं, कुछ सर्टेन फंड्स क्रिएट कर लेती हैं। जैसे बच्चों हमने 11th में एक टर्म पढ़ा था, रिजर्व। हम रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहे और कोई अगर अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर होती है तो हम उसे वहां से बियर कर सकें और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर रहे, हमें किसी और से पैसे लेने की जरूरत ना हो। इसी तरीके से जो एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या करती हैं, कुछ फंड क्रिएट कर लेती हैं। तो उसमें दो फंड होते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, एक जनरल फंड होता है। तो स्पेसिफिक फंड क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइज फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, तो टूर्नामेंट फंड हो सकता है। मतलब आपको पता है कि आपकी जो एनपीओ है वो एक स्पोर्ट्स क्लब है और वहां स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती रहती है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी खर्चे वहां होंगे, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर पाए, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाए, अच्छे स्पोर्ट्स हो, कोई भी कमी ना रहे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैचेस वगैरह होते हैं या प्राइज दिए जाते हैं, तो वो सारे के सारे खर्चे वहां से बेयर कर पाए और अपनी जो लायबिलिटी है उसे एज्यूम कर पाए। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक फंड हो गया। तो स्पेसिफिक फंड बच्चों क्रिएट कैसे होता है? जो ये आप बैलेंस देख रहे हैं ना बैलेंस शीट में, जैसे आप फर्स्ट आइटम देख रहे हैं, स्पोर्ट फंड एज ऑन 1/4/2015। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि ये आया कहां से है, मनी अमाउंट आया कहां से है। तो बच्चे देखिए, इसके बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर हमारे पास सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इज एक्सपेंडिचर। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और हमें वहां पर हो जाता है सरप्लस, तो उस सरप्लस से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स फंड अकाउंट। मैं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से इसे समझा रही हूं। तो हमने क्या करा, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर बना के कुछ सरप्लस हुआ, उस सरप्लस की हेल्प से हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक स्पोर्ट्स फंड क्रिएट कर लिया। तो क्या हो गया, सरप्लस किसमें ट्रांसफर हो गया, स्पोर्ट्स फंड में ट्रांसफर हो गया। हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। कैसी लायबिलिटी है ये कि भाई अब इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा इन फ्यूचर, वो हम कहां से बियर करने वाले हैं, वो हम इस स्पोर्ट्स फंड से बियर करने वाले हैं। और आपको पता है कि लायबिलिटी को हम कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी को हम बच्चों बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसीलिए हम स्पोर्ट्स फंड को बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे स्पोर्ट्स फंड 35,000 रुपीज। अभी इसको बाहर की कॉलम में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड और भी हमें अभी करनी है। अब बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ टू मेक इट क्लियर। देखिए, अब अगर ये तो हो गया सरप्लस से। अगर मान लीजिए, क्योंकि हमें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये सरप्लस से हुआ है या फिर क्या। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म या कोई वेल विशर अगर इस पर्टिकुलर एनपीओ को कोई डोनेशन प्रोवाइड करता है, तो भी हम स्पोर्ट्स फंड क्रिएट या कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी, हमें पैसा मिल रहा है तो हम कर सकते हैं बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंड। तो ये क्या हुआ इसमें, हमारा जो किसी ने अगर हमें डोनेशन दी तो ये कहाँ दिखाया जाएगा, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। आपने इसे देखा भी होगा जब आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे थे। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है तो उससे आपका एक तो कैश बढ़ जाएगा या बैंक जो भी दिया हुआ है पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, और एक दूसरा आपका क्या बढ़ जाएगा, एक स्पेसिफिक फंड बढ़ जाएगा। तो इसको हम कहाँ शो कर देंगे, लायबिलिटी साइड में, विच वी हैव शो। तो अब हम इस क्वेश्चन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये सरप्लस से इसे क्या किया गया है,
इसे दिखाया। तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि जो स्पोर्ट्स फंड है वो क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमने एक इनकम का पार्ट जो है कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग रख दे रहे हैं और इन फ्यूचर जब हमारे जो एक्सपेंसेस राइज होंगे तो हम उसको यहां से बियर करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, हमें दे रखा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों देखिए, एक चीज और होती है कि अगर हमने कोई स्पोर्ट्स फंड क्रिएट कर रखा है तो हम उस स्पोर्ट्स फंड के पैसों से बाहर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक्सेस मनी रखा हुआ है तो हम उस पैसों को बाहर लगा सकते हैं जिससे हम कोई इनकम कमा सके, अपने स्पोर्ट्स फंड को और बढ़ा सके। तो अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं बच्चों, एसेट होते हैं। हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट परचेज करने की क्या एंट्री होती है, एसेट परचेज करने की एंट्री होगी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको समझिए क्या है, एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है जिसका नाम है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट और दूसरा एसेट आपका क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है टू बैंक। अब हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। बच्चों देखिए, बैंक अकाउंट हमें इस समय नहीं बनाना है, हमें क्या दिखाना है, हमें सिर्फ बैलेंस शीट में कैसे इन आइटम्स को दिखाया जाए हमें ये लिखना है। तो आपका क्या बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखा देंगे, हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में शो कर देंगे। तो हम यहां पर इसे लिख देते हैं स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000। Is it clear? Now the next item is interest on sports fund. अब बच्चों देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज एन इनकम फॉर अस। और इनकम की एंट्री क्या होती है, हमारी क्या होगी पहली एंट्री, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 4,000 ये एंट्री हो गई। हमें इंटरेस्ट की इनकम मिली है तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और साथ के साथ हमारी एक इनकम बढ़ जाएगी इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड करके। अब बच्चों देखिए, ये तो एक तो अब आपका एसेट है, एसेट का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और दूसरा जो अकाउंट बच्चों आपका है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज, रिटर्न ऑफ करना पड़ता है हमको उससे। तो क्योंकि बच्चों देखिए, यही एक चीज जो आपको समझनी है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है ना बच्चों, ये हमने जो पैसा लगाया था ये कहाँ से लगाया था, ये हमने जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस का पैसा नहीं है, ये कैपिटल में से पैसा नहीं लगाया हुआ है हमने जो पैसा लगाया हुआ है ये स्पोर्ट्स फंड से लगाया हुआ है। तो अगर हमें उससे कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम भी कहाँ जुड़ेगी, वो उस स्पोर्ट्स फंड में ही जुड़ेगी, ना कि कैपिटल में। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए स्पोर्ट्स फंड। देखिए, और एंट्री को अगर आपको रिटर्न ऑफ करना है तो हम क्या करते हैं, क्या करना होता है हमको, अगर हमने कोई चीज को क्रेडिट कर रखा है तो हम उसे डेबिट करके क्लोज करते हैं, डेबिट कर रखा है तो क्रेडिट करके क्लोज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, तो अब हमें इसे क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे डेबिट कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन इट्स स्पोर्ट्स फंड अकाउंट डेबिट। अब इसे कहाँ क्लोज करेंगे बच्चों हम, इससे हमारा जो स्पोर्ट्स फंड है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस एंट्री को समझिए, ये हो गई जब ये अराइज हुआ है, जब हमें ये मिला है, और जो दूसरी एंट्री है वो है रिटर्न ऑफ करने की, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो रिटर्न ऑफ होते हैं। जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था 11th में, जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम होती है वो नॉमिनल अकाउंट होती है और वो क्लोज होती है, जिस साल की होती है उसे क्लोज कर देते हैं और उसके बाद उसको शो करते हैं। तो देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड हमको बच्चों मिला है ये नॉमिनल था, हमने इसे क्लोज कर दिया। कहाँ क्लोज करा इस बार हमने इसे, स्पोर्ट्स फंड में, क्योंकि इससे हमारा जो स्पोर्ट्स फंड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको समझिए, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये तो क्लोज हो गया, एक बार क्रेडिट हुआ है, डेबिट हो गया, क्लोज हो गया। अब देखिए, स्पोर्ट्स फंड आपकी लायबिलिटी है, एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज वी क्रेडिटेड, तो आपका स्पोर्ट्स फंड क्या हो रहा है, 4,000 रुपीज से बढ़ जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो यहां पर ही आ जाएगा प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फंड बच्चों नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल नेचर के जो खर्चे होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते हैं। हमने उसे क्या करा, हमने उस इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फंड को किसमें ट्रांसफर कर दिया, हमने उसे स्पोर्ट्स फंड में ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए हम उसको कहाँ दिखा रहे हैं, हम उसे बैलेंस शीट में दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमने उसे ट्रांसफर कर दिया किसमें, स्पोर्ट्स फंड में। क्योंकि वो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो किस पैसों से किया था, वो हमने स्पोर्ट्स फंड से किया था। तो जो इनकम होगी वो भी किसमें जुड़ेगी, स्पोर्ट्स फंड में जुड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब बच्चों आपको स्पोर्ट्स फंड के लिए क्या मिल रही है, डोनेशन मिल रही है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो ये जो 15,000 है बच्चों, ये आपकी क्या हो गई, ये एक स्पेसिफिक आइटम के लिए आपको कोई डोनेशन मिल रही है, और स्पेसिफिक के लिए मिलती है तो वो क्या कहलाई जाती है, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाई जाती है, ना कि रिकरिंग। बच्चों रोज रोज कोई हमको डोनेशन नहीं देगा फॉर स्पोर्ट्स फंड। ये कैसा नेचर है इसका, नॉन रिकरिंग नेचर है। जनरल डोनेशन मिल जाती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जो डोनेशन होती है वो रोज रोज नहीं दी जाती है। और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो हम इसे दिखा देंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड को हम कहाँ ऐड कर देंगे, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, स्पोर्ट्स फंड में इसको ऐड कर देंगे। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये हमारी कौन सी डोनेशन है, ये हमारी स्पेसिफिक डोनेशन है। और स्पेसिफिक डोनेशन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चों नहीं दिखाई जाती है, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब बैलेंस शीट में भी ऑलरेडी हमारे पास स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है, तो हम इसे अलग से नहीं दिखाएंगे, हम उसको उसी में जोड़ देंगे। हमारा जो मनी है वो और इंक्रीज हो गया स्पोर्ट्स फंड का। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। अब बच्चों देखिए हमने क्या करा, हमने स्पोर्ट्स प्राइज दिए, हमने ये फंड बनाया ही इसीलिए था कि अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी खर्चे हमें होंगे हम उसे यहां से बियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एंट्री कर देते हैं कि एंट्री क्या होगी। बच्चों स्पोर्ट्स फंड आपका क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की एंट्री आपको पता है क्या होती है। एंट्री हो जाएगी स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों आपने स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड किया तो ये खर्चा हो गया, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड टू बैंक। आपका पैसा ही जाएगा स्पोर्ट्स प्राइज बांटने में, तो आपका क्या चले गया, पैसा चले गया, ठीक हो गया। एक नॉमिनल, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट। तो आपका नॉमिनल अकाउंट व्हेन इंक्रीज वी डेबिटेड, तो हमने उसे डेबिट कर दिया, और आपका जो पैसा है वो कम हो गया स्पोर्ट्स प्राइज बांटने से। तो बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, हमें क्लोज करना है। आपको पता है कि सिर्फ नॉमिनल अकाउंट ही ऐसे अकाउंट है जो क्लोज होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब जो है हम इसे कहां से चार्ज करेंगे बच्चों, हम इसे स्पोर्ट्स फंड से चार्ज करेंगे, ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि अब देखिए हमें इसे कैसे खत्म करना है, मैंने अभी आपको बताया था। कोई भी एक्सपेंस है अगर हमें उसे रिटर्न ऑफ करना है, खत्म करना है, तो अगर वो डेबिट हुआ है तो उसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, क्रेडिट हुआ है तो हम उसे डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो ये आपका डेबिट हुआ है, हमें इसे क्रेडिट करके खत्म करना है। कहां से चार्ज करना है हमें इसे स्पोर्ट्स फंड से चार्ज करना है। तो स्पोर्ट्स फंड अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड 10,000 रुपीज। अब इस एंट्री को समझिए बच्चों, देखिए स्पोर्ट्स फंड एक लायबिलिटी है, और इस बार आपकी लायबिलिटी को हमने डेबिट कर रखा है। इसका क्या मतलब है कि आपका स्पोर्ट्स फंड क्यों हो रहा है, वो स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड के अमाउंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जो आपका जो नॉमिनल अकाउंट था वो भी खत्म हो गया बाय क्रेडिटिंग इट। एक बार कोई आइटम डेबिट हुआ है, एक बार कोई आइटम क्रेडिट हुआ है, इसका क्या मतलब है कि वो क्लोज हो गया। तो हमने उसे कहां से रिटर्न ऑफ कर दिया, हमने उसको स्पोर्ट्स फंड से रिटर्न ऑफ कर दिया, ना कि हमने उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया। बच्चों देखिए
यहाँ पर आपको ये बात इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा आपका किसी बड़े क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस अगर बच्चों ये होते कोई अदर एक्सपेंस, तो आप इसको कहाँ दिखाते, आप इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते, ना कि इसको यहां से हम चार्ज करते। लेकिन हमने एक स्पेसिफिक फंड बनाया हुआ है, तो हम उसके जितने भी खर्चे होंगे हमें उसे वहीं से चार्ज करने पड़ेंगे, ना कि हम उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या करा है, स्पोर्ट्स फंड से स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड को चार्ज कर लिया। तो हम इसे कैसे चार्ज करेंगे, बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड। तो हम यहां पर से स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे of rupees 10,000. Now the next item is expenses on sports event. अब कोई स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और उसमें कुछ एक्सपेंस आए, तो ये भी बच्चों सेम है, क्या है, खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है तो खर्चे के लिए बच्चों पैसे पे किए जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी खर्चा है उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। तो पैसे पे करने की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज। तो ये तो आप, ये किसकी एंट्री हो गई, ये पेमेंट की एंट्री हो गई। अब बच्चों देखिए, एक अगर रूल की बात करें तो ये क्या है, ये नॉमिनल है और ये रियल। जो क्लोज होते हैं वो केवल नॉमिनल अकाउंट ही क्लोज होते हैं। अब रूल आपको पता चल चुका है कि अगर डेबिट हुआ है तो हम उसे क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करके। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे क्रेडिट करना है। कहां से क्रेडिट होगा, ये फिर से ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो खर्चा है किससे रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ऑलरेडी हम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए पैसा अलग रख चुके हैं, तो हम इसे वहीं से चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्पोर्ट्स फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 4,000 रुपीज। अब इसको फिर से समझ लीजिए, हमने स्पोर्ट्स फंड को डेबिट किया है। डेबिट करने का क्या मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीज वी डेबिटेड। तो हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया और आपका जो एक्सपेंस है स्पोर्ट्स इवेंट में वो क्रेडिट होके रिटर्न ऑफ हो गया, खत्म हो गया, चार्ज जो खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम डेबिट कर रहे हैं और स्पोर्ट्स फंड हमारा कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, स्पोर्ट्स फंड से डिडक्ट कर देंगे। तो हम इसको भी माइनस कर देते हैं, माइनस एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स फंड 4,000 रुपीज। अब बच्चों देखिए, जो बाकी चीजें आपको गिवन है वो जनरल फंड की गिवन है, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 35 + 4 + 15 54,000 और प्लस का जो आइटम है, माइनस का जो आइटम है वो है 14,000। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40,000। यानी जो आपका स्पोर्ट्स फंड का जो बैलेंस गिवन है आपको अब लास्ट में, वो कितना है, 40,000। ओपनिंग किससे हुई थी, 35,000 से हुई थी और क्लोजिंग किससे हुई है, 40,000 से। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक फंड की बात। अब बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जनरल फंड क्या होता है। देखिए, जनरल फंड इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल फंड। बच्चों जो जनरल फंड है ना, जनरल फंड इज इक्विवेलेंट टू किसके, कैपिटल फंड की। और कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड जो होता है वो होता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज। बच्चों अगर हम टोटल एसेट्स में से, जिसमें करंट एसेट्स भी हो सकते हैं और फिक्स एसेट्स भी हो सकते हैं, उसको टोटल करके अगर हम उसमें से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या आती है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल आती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आती है, कैपिटल फंड आता है। तो कैपिटल फंड को ही हम क्या कहते हैं, जनरल फंड कहते हैं। और उसका एक नाम और है, अगर हो सकता है कि आपके पेपर में 1 मार्क में आ जाए, तो इसको हम एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड भी बच्चों इसको कहा जाता है, 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। तो
ये जो आपको जनरल फंड गिवन है बच्चों, ये ऐसे आया है, हमने टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस करी होगी तो ये हमारा जनरल फंड आया है। तो फंड कोई सा भी हो वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कैपिटल फंड इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल, तो कैपिटल हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कैपिटल फंड भी हम कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। तो हम जनरल फंड को दिखा देते हैं लायबिलिटी साइड में। कितने की है जनरल फंड हमारी, 80,000। अब बच्चों आपने क्या कर रखा है, नेक्स्ट आइटम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं आपने। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट होते हैं। एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप जनरल फंड के पैसों से, मतलब कैपिटल फंड से, कैपिटल मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, जो हमारा मेन पैसा लगा है बिजनेस में, बिजनेस नहीं सॉरी एनपीओ में, तो उससे हमने क्या परचेज कर रखा है, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आपने कितना परचेज कर रखा है, 80,000 का। तो हम क्या करेंगे, हमारे एसेट इंक्रीज, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एसेट को, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में दिखा दें, क्योंकि इस समय हम बैंक अकाउंट की एंट्रीज बच्चों नहीं पोस्ट कर रहे हैं, वी आर ओनली शोइंग इट, जो बैलेंस शीट में जो आइटम आ रहा है हम उसको दिखा रहे हैं। तो हम यहां पर दिखा देंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 rupees. Now the last item is interest on general fund investment. अब बच्चों देखिए, अगर हमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है जनरल फंड में, और जनरल फंड अब आप समझ चुके हैं क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल फंड। अगर हमने अपनी एक्सेस, जो हमारी जो कैपिटल फंड बचा हुआ है, उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और उससे अगर हमें कोई इनकम हो रही है, तो क्या एंट्री होगी, पहले तो एंट्री समझ लीजिए। एंट्री क्या होगी, एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट टू अकाउंट 8,000 rupees। तो ये आपकी एंट्री हुई जब ये अराइज हुआ, जब आपको ये मिला, तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। अब बच्चों हमें लास्ट में से क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज कौन सा अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, और इसमें से नॉमिनल कौन सा अकाउंट है, ये वाला, इंटरेस्ट वाला। तो कैसे क्लोज करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट को, अगर हमने उसे क्रेडिट किया तो डेबिट कर दी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बच्चों, ये कहाँ जाके क्लोज होगा, ये बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लोज होगा, ना कि किसी जनरल फंड में जाके। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 8,000 rupees। तो हम कहां से चार्ज किया बच्चों हमने इस बार को, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमारी जो कैपिटल फंड थी, उस कैपिटल फंड से हमने इन्वेस्टमेंट बाहर कर रखा है, और अगर हमारी उससे कोई इनकम होती है तो हम इसको जस्ट लाइक अदर इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और अदर इनकम हम कहाँ शो करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ना कि बैलेंस शीट में। ये एक रिकरिंग नेचर का हम इसको मानेंगे, और हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹8,000। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समरी क्या है इसकी, कि अगर हम कोई भी स्पेसिफिक फंड बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो उसी स्पेसिफिक फंड से चार्ज होते हैं, और अगर कोई भी रिसिप्ट मिलती है तो वो रिसिप्ट हम उसी में ऐड कर देते हैं। और अगर हम जनरल फंड, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है कैपिटल फंड की, जैसे कैपिटल होती है ना, जस्ट लाइक इट, तो कैपिटल फंड से अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो बैलेंस शीट में शो होगा। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, वो बैलेंस शीट में शो होंगे। लेकिन अगर हमें उससे कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई जाएगी, ना कि बैलेंस शीट में उसे ऐड करेंगे हम उसमें, क्योंकि वो एक रिकरिंग नेचर का हम उसे मानेंगे और एक अदर इनकम की तरह हम उसको लेंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।